हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपने को क्या कह रहा है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अपने को कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से हर नंबर को अपने इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे? देखो, जैसे 140 है। पहले तो ये देखो बच्चों, प्राइम फैक्टर्स क्या चीज होती हैं। आपने प्राइम नंबर्स के बारे में सुना होगा। प्राइम नंबर्स, अगर अपने इस क्वेश्चन को उसके प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसे ही अपने इसका प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं देखो। जैसे अपने पास हो गया, सबसे छोटा प्राइम नंबर अपने पास 2 होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस प्रकार आगे अपने अनलिमिटेड प्राइम नंबर्स होते हैं, कभी भी ये खत्म नहीं होते। प्राइम नंबर्स में एक अपने पास नंबर है 2। ये जो 2 नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा अपने पास कोई भी प्राइम नंबर है जो इवन नहीं होगा, सारे के सारे अपने पास ओड्स होंगे, ओड प्राइम नंबर्स होंगे। ये ओनली इवन प्राइम नंबर है अपने पास। और कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि 1 प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। बच्चों, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कॉम्पोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर्स के क्या डेफिनेशन होती है देखो। प्राइम नंबर्स के मिनिमम अपने पास या मैक्सिमम कह लो 2 फैक्टर्स होने चाहिए। मिनिमम भी 2 और मैक्सिमम भी 2 होने चाहिए। जैसे अपने पास 2 है, 2 के 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, हो जाएंगे 1 और 2। 3 के कौन कौन से होंगे, 1 और 3। इसी प्रकार कोई भी नंबर लोगे, एक वो नंबर खुद होता है प्राइम फैक्टर उसका और एक 1 होता है। लेकिन अगर अपने 1 की बात करते हैं, 1 का प्राइम फैक्टर 1, 1, यानी कि प्राइम फैक्टर इसका एक ही बनेगा 1, इसलिए अपने इसको प्राइम नंबर नहीं बोलते। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 140, इसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? 140 के पहले अपने फैक्टर करेंगे। 140 के फैक्टर क्या होंगे देखो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 140 के ये फैक्टर हो जाएंगे। बच्चे, फैक्टर कैसे हुए? अब आप ये सोच रहे होगे। देखो 140 है, 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया अपने पास, 70। फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से किया 7, और फिर 7 से किया 1। ये देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब 140 के प्राइम फैक्टर्स अपने पास क्या हो गए, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों अपने पास आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। 156, 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? बच्चे से 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ गया, 78। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 39, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 13, फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1। यानी कि जो 156 है, इसके प्राइम फैक्टर्स अपने पास क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यानी 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसी प्रकार अपने थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या है, 3825। 3825, इसके भी अपने को प्राइम फैक्टर्स करने हैं। कैसे करेंगे देखो। देखो बच्चे, इवन नंबर नहीं, अपने पास ओड नंबर है, यानी कि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। सबसे पहले अपने 3 से देखेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे चेक करेंगे भी 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। इन सभी का सम करके देखो। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18। 18 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर अपने पास 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा देखो, 1 2 7 5। अब ये नंबर फिर अपने 3 से डिवाइड हो सकता है। कैसे हो सकता है देखो, इनका सम करके देखो। 3 और 7 10 और 10 और 5 कितना हो गया, 15। 15 3 के टेबल में आता है, तो इसे 3 से फिर डिवाइड करके देखो, 4 2 5। अब आगे देखो ये कौन से फैक्टर नंबर से डिवाइड होगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? चेक करेंगे अपने। 4 और 2 6, 6 और 5 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 4 से अपने डिवाइड करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद अपने 5 से देखेंगे, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं? देखो
किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 या 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ गया। ठीक है, अब 85 को अपने फिर डिवाइड करना है, किससे करेंगे, 5 से छोटे से तो अपने करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपने कर चुके हैं। और 3 से डिवाइड अगर ये नंबर नहीं हुआ तो ये नंबर भी अपने पास 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट में 5 है, इसे 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 17। अब देखो ये 17 है, क्या 17 एक प्राइम नंबर है, हाँ प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, इसलिए इसे 17 से अपने डिवाइड कर देंगे। तो 3825, इसके अपने पास क्या फैक्टर आ गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, यानी कि 3825 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये इसे अपने एक्सप्रेस कर दिया इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो अपने पास क्या कर रहा है, 5005, इसके प्राइम फैक्टर्स अपने को करनी है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन अपने पास, 5005। देखो बच्चों सबसे पहले अपने चेक करेंगे इवन नंबर है या नहीं। इवन नंबर नहीं है तो इसे अपने 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद अपने चेक करेंगे 3 से, क्यों 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर 3 आता है अपने पास। 3 में इसका सम करके देखो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 3 के टेबल में नहीं आता तो इसे अपने 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 के बाद प्राइम नंबर आता है अपने पास 5। 5 से देखो इसको डिवाइड करके कितना हो जाएगा, 1001। ठीक है, 1001, यानी कि इसको अपने 5 से डिवाइड करने पे ये मिल गया। अब आगे लास्ट में देखो 1 है, यानी कि ये 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसके बाद अपने देखेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि अपने पास है 7। ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 7 से डिवाइड करने का क्या रूल होता है बच्चों, देखो अपने पास जैसे अपने पास बच गया 1001, इसका लास्ट नंबर देखो क्या अपने पास 1। इसमें अपने क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 2। इसको छोड़ दो अपने। अब 100 में से 2 माइनस करके देखो कितना आ गया, 98। क्या 98 7 के टेबल में आता है, 98 7 के टेबल में आता है बच्चों। ठीक है, कितने पे आ जाएगा, 7 1 जा 7 304 143 पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको चेक दोबारा करेंगे भी 143 7 के टेबल में आता है या नहीं आता। कैसे चेक करेंगे, 143 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6। अब इसको काट दो, 14 में से 6 गया, कितना बचा 8। क्या 8 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो अपने इसको 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। 7 के बाद अपने पास प्राइम नंबर कौन सा है, 11। ठीक है, अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से ये डिवाइड हो जाता है, कहाँ पे होगा 13 पर। लास्ट में 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो 13 से इसको डिवाइड। तो 5005 के अपने पास प्राइम फैक्टर्स के आगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, यानी कि 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये बच्चों अपने पास आंसर आ गया। अब अपने पास लास्ट नंबर बचा है 7429। 7429 इसे अपने एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। 7429 देखो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे अपने पास प्राइम नंबर कौन कौन से थे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 इस प्रकार अपने प्राइम नंबर्स थे। 7429 क्या ये प्राइम इवन नंबर है, नहीं है। अगर इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद किससे चेक करेंगे, 3 से। 3 के लिए क्या चाहिए, इनका सम देखो, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, यानी कि 22 3 के टेबल में भी आता, तो इससे भी अपने डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद 5 से चेक करेंगे। 5 के लिए अपने को क्या चाहिए, लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या 0, लेकिन यहाँ पे ना तो 5 है ना 0 है, तो इसे अपने 5 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद चेक करेंगे 7 से। 7 से कैसे चेक करेंगे, देखो 7429, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, इसमें से 18 माइनस करो, कितना आ जाएगा 427। अब क्या लास्ट में अपने पास 4 का डबल करो 8, 72 में से
8 को माइनस कर दो, कितना आएगा अपने पास देखो 64। और अपने को पता है भी 64 7 के टेबल में नहीं आता, तो इससे भी अपने इस नंबर को अपने 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। 7 के बाद किससे देखेंगे अपने 11 से। 11 से कैसे देखते हैं देखो 7 4 2 9। इसके अल्टरनेट नंबर्स देखो, अल्टरनेट नंबर कौन कौन सी हैं। अल्टरनेट नंबर्स का अपने सम करेंगे, 7 और 2 कितना हो गया 9, 4 और 9 कितना हो गया 13। क्या 13 में से 9 माइनस करने पे अपने पास 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि 13 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो अपने पास 4 आएगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है। अगर ये 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये नंबर 11 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो अपने पास उसके बाद कौन सा नंबर लेंगे अपने 13। कौन सा 13 लेंगे 7 4 2 9। अब 13 से इसको कैसे चेक करेंगे बच्चों, देखो लास्ट नंबर क्या अपने पास 9, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 36। 36 अब इसमें अपने ऐड करेंगे, जैसे 7 में अपने क्या कर रहे थे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे थे, 13 में क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर देते हैं। इस नंबर को कैंसिल करो, क्या आ गया अपने पास 8 7 7। अब देखो लास्ट नंबर क्या है 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32। अब इसको कैंसिल करो, इसके अंदर ऐड करो, कितना आ गया 109। अब लास्ट नंबर क्या अपने पास 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 36। 36 इसमें ऐड करेंगे कितना आ गया 46। क्या 46 13 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये नंबर अपना 13 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। 13 के बाद अपने कौन सा नंबर देखेंगे 17। 17 से कैसे देखेंगे देखो 7 4 2 9। इसमें अपने क्या करेंगे, जो लास्ट का अपने पास नंबर है 9, अब इसमें 17 में मल्टीप्लाई करते हैं अपने 5 से लास्ट नंबर को। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 45। 45 इसमें से माइनस करेंगे, 13 में प्लस कर रहे थे लेकिन 17 में अपने क्या करते हैं माइनस करेंगे। इसमें 12 में से 5 गए 7, 13 में से 4 गए 9, 6 9 7। अब लास्ट का नंबर क्या है 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 35। 35 इसमें से माइनस करेंगे कितना आ गया 34। क्या 34 17 के टेबल में आता है? आता है बच्चों। तो यानी कि ये नंबर अपना किससे डिवाइड हो जाएगा 17 से। 17 से डिवाइड करने पे क्या आएगा देखो 437 आ जाएगा। कितना आएगा 437। ठीक है। अब अपने 17 पर पहुंच गए थे, इस नंबर को अपने 17 से ही चेक करेंगे क्या ये 17 से दोबारा डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या नंबर अपने पास 437। क्या करेंगे लास्ट को नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आ गया 35। 35 अपने क्या करेंगे इसमें से माइनस करो, माइनस करने पे कितना आएगा 8। क्या 8 17 के टेबल में आता है? नहीं आता। अगर 8 7 के टेबल में नहीं आता तो ये नंबर अपना 17 से डिवाइड नहीं होगा। 17 से अब अपने आगे चलेंगे, कौन सा नंबर आ गया 19। अब अपने पास नंबर है 437। 19 से कैसे चेक करेंगे भी ये नंबर अपना डिवाइड होगा या नहीं। जो लास्ट का नंबर है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 14। 14 इसके अंदर ऐड कर दो, कितना बन गया 57। और 57 अपने को पता है भी 19 के टेबल में आता है, तो ये नंबर अपना 19 से डिवाइड होगा। 19 से डिवाइड करने पे कितना आंसर आएगा देखो 23। ठीक है। अब देखो 23 भी अपने पास क्या है प्राइम नंबर है, तो इसे अपने 23 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 4 2 9 इसके अपने पास फैक्टर्स क्या आ गए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, और यही अपना इसका आंसर है। थैंक यू बच्चों। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया भी अपने को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है। अपने को दो इंटीजर्स दिए गए हैं और वेरीफाई अपने को करके दिखाना है भी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं। बच्चों ये फॉर्मूला होता है अपने पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट
पार्ट देखो उसका क्या करें, 26 और 91 दो अपने को इंटीजर्स दिए गए हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 26 है, 26 के प्राइम फैक्टर अपने पास क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 13। कैसे, देखो 2 से डिवाइड करेंगे 13 आ गया। अब 91 के देखो, 91 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, सबसे पहले अपने देखते हैं इनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ में क्या अपने क्या देखते हैं, जो कॉमन नंबर आ रहा है अपने पास, दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 13। 13 देखो 26 के फैक्टर में भी आ रहा है और 91 के प्राइम फैक्टर में भी आ रहा है, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ अपने पास क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब अपने एलसीएम देखेंगे। एलसीएम में सबसे पहले जो चीज अपने पास कॉमन आ रही है वो ले लो। अपने कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, 13। कुछ और कॉमन आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो जो नंबर बच गया अपने पास अपने वो ले लेंगे। 26 में अपने पास क्या बच गया, 2, और 7 91 में अपने पास क्या बच गया, 7। अब इनको अपने मल्टीप्लाई करके देखें कितना हो जाएगा, 13 टू 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो अपने पास एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया अपने पास 182। अब अपने इसको वेरीफाई भी करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि एलसीएम को एचसीएफ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो दो नंबर्स है ये दोनों नंबर अपने पास आने चाहिए। कैसे, देखो फॉर्मूला क्या कहता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1। एलसीएम कितना अपने पास 182 और एचसीएफ कितना अपने पास 13। फर्स्ट नंबर क्या अपने पास 26 और सेकंड नंबर अपने पास क्या है 91। अब देखो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 1 जा 2, यहाँ पे 91 आ जाएगा, 91 को 91 से कैंसिल किया, क्या आ गया 1। ये अपने पास वेरीफाइड भी हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट अपने देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो, दो इंटीजर्स अपने को कौन कौन से दिए गए हैं, एक तो 510 और दूसरा 92। पहले 510 के फैक्टर करेंगे अपने, देखो करके देखो, फाइव 510 के अपने पास प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब 92 के फैक्टर करके देखो, नाइन्टी टू के अपने पास फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब अपने इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ में अपने क्या लेते हैं, जो इनके अंदर कॉमन आ रहा है, और इनमें के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर 2 है, 3 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, 5 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, 17 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, उसी प्रकार 2 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, 23 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो एचसीएफ अपने पास क्या आएगा, इनका 2 आएगा। और एलसीएम, एलसीएम में अपने क्या कहेंगे, सबसे पहले जो कॉमन नंबर है उसको ले लो, और बाकी अपने पास जो बच गए ऊपर वाले में वो मल्टीप्लाई में ले लो, और जो नीचे वाले में बच गए उसको भी अपने मल्टीप्लाई में ले लेंगे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आंसर आ जाएगा 23460। ये अपने पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, कितना आ गया 23460, और एचसीएफ कितना था 2। अब क्या करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में अपने पास यही फॉर्मूला लग जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1। एलसीएम कितना अपने पास, ये
लेकिन बच्चों इसको लेने के बजाय अगर आप फैक्टर ले लोगे तो आपको कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। कैसे? देखो 2 मल्टीप्लाई और HCF कितना अपने पास 2। फर्स्ट नंबर अपने पास क्या था 510 और सेकंड नंबर क्या अपने पास 92। अब देखो 510 और 92 अगर अपने इसके भी फैक्टर ले लेंगे तो उससे भी इजी हो जाएगा। कैसे? देखो 510 के अपने पास फैक्टर क्या थे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और 92 के अपने पास फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 17 से 17 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 23 से 23 कैंसिल हो गया। तो अपने पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया। और क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था वो आपने बता दिया और वेरीफाई भी करके दिखा दिया भी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। ये भी अपना क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। अब थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट क्या बोला जा रहा है, दो इंटीजर्स दिए गए हैं 336 और 54। अब देखो 336 इसके अपने पास प्राइम फैक्टर क्या होंगे करके देखो इधर। क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये अपने पास क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। 54 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या चेक करेंगे अपने एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ में अपने क्या लेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन सा देखो 2 इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, एक तो 2 ले लो अपने पास, 3 यहां पर भी है यहां पर भी है। कुछ और कॉमन आ रहा है क्या देखो, इसमें 2 बार 3 आ रहा है एक्स्ट्रा से, लेकिन इसमें 3 नहीं है। इसमें एक बार तो अपने ले लिया था 2, उसके बाद 1 2 3, 2 बार 3 आ रहा है लेकिन इसमें 3 नहीं है। 7 आ रहा है, 7 भी नहीं है। अब इसको वेरीफाई करके दिखा देंगे अपने, नहीं अब इस पहले इसका एलसीएम देखेंगे। एलसीएम अपने पास क्या हो जाएगा देखो 2 कॉमन आ रहा था 2 ले लिया, 3 कॉमन आ रहा था 3 ले लिया, यानी ये समझे इसमें से ये ले लिया ये ले लिया, इसमें से ये आ गया और ये आ गया। अब ऊपर अपने पास क्या बचे हैं 3 टाइम्स से 2 2 बचे थे और एक क्या अपने पास बच गया 7। इसमें क्या बचा अपने पास ये अपने पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। अगर इसको अपने मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा देखो 3024, ये इसका अपने पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब अपने पास लास्ट काम बचा है, क्या काम बचा है अपने पास, इसको वेरीफाई करना है अपने, इस फॉर्मूले से अपने क्या है वेरीफाई करना है। और फॉर्मूला क्या है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन में क्या है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर और इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। एलसीएम वही अपने फैक्टर ले लो इसके, इजी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और एचसीएफ में अपने क्या ले लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। फर्स्ट नंबर के अपने पास 336 और 336 के भी अपने क्या लेंगे प्राइम फैक्टर लेंगे। प्राइम फैक्टर कौन से हैं इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और 54 के प्राइम फैक्टर क्या अपने पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसकी कटिंग करके देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से 7, 3 से 3, इस 3 से ये 3, इस 2 से ये 2 और इससे ये। देखो सभी नंबर कैंसिल हो गए और अपने पास आंसर क्या आ गया 1 और ये अपने को वेरीफाई करना था। वेरीफाइड। थैंक यू स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन में अपने देखते हैं अपने से क्या पूछा गया है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अपने को कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, इनका अपने को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और इसमें ये बोला गया भाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और अपने जितने भी अभी तक मेथड किए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड ही हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन 12 के प्राइम फैक्टर अपने पास क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे अपने पास? 3 मल्टीप्लाई 5। 21 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई 7। अब सबसे पहले ये चेक करेंगे भी इनके अंदर कॉमन क्या रहा है। जो चीज कॉमन आएगी वो अपने पास क्या होती है? HCF। और जो कॉमन नहीं आती है अगर वो भी अपने उसके अंदर ऐड कर दे तो वो क्या बन जाती है अपने पास? LCM। HCF देखो क्या है? 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। और देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 इसमें, इसमें नहीं है। ये कॉमन और कुछ भी नहीं है, तो इसका अपने पास HCF क्या आ गया? 3। अब निकालेंगे अपने LCM। LCM के लिए क्या करेंगे? अपने जो चीज कॉमन है सबसे पहले वो ले लेंगे। 3 कॉमन आ गया। उसके बाद देखो कुछ कॉमन आ रहा है इनमें? नहीं आ रहा। इसमें क्या बच गया अपने पास? 2 मल्टीप्लाई 2। इसमें क्या बच गया अपने पास? 5। और इसमें अपने पास क्या बच गया? 7। अब इन सब का अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? देखो 7 5 जो 30 35 70 140 और 140 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? ये अपने पास क्या आ गया? इस नंबर का LCM आ गया। और ये क्या आ गया अपने पास? HCF आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट अपने पास क्या है? 17 23 और 29। अब देखो 17 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे अपने पास? 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर कुछ भी नहीं होगा। 17 का क्या रहेगा? 17 ही रहेगा। अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 17। 23 ये भी अपने पास प्राइम नंबर है, तो इसको भी अपने सीधे लिख देंगे। और 29 ये भी अपने पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर के फैक्टर होते नहीं है, या तो उसका फैक्टर क्या होता है? वो नंबर खुद होता है, या फिर क्या होता है? 1 होता है। अब अपने इसका LCM और HCF फाइंड करेंगे। HCF देखो 1 1 1 क्या आ गया अपने पास? 1। और तो कुछ कॉमन है नहीं, और इनका अब अपने क्या करेंगे? LCM करेंगे। LCM कैसे करेंगे? देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक तो 1 कॉमन है अपने पास और कुछ कॉमन है नहीं, तो उनको सीधा ही लिख दो। अब अगर इनको अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देखना आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 3 3 9। और यही अपने पास क्या इसका LCM है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अपने पास। थर्ड पार्ट में फर्स्ट नंबर के अपने पास 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? जो सेकंड पार्ट क्या है? 9 के प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3। और 25 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे अपने पास? 5 मल्टीप्लाई 5। अब अपने LCM और HCF चेक करते हैं। तो देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा कॉमन। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो प्राइम फैक्टर अपने पास क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? 1। LCM में देखते हैं अपने, कॉमन कुछ है नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो अपने सभी जो इंटीजर्स हैं इसके प्राइम फैक्टर्स है वो सारे के सारे अपने सेम लिख लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। अब देखो उनको मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 10 जा कितना हो गया? 100। 100 3 जा 300, 300 को 3 से करेंगे 900, 900 को 2 से करेंगे कितना आ गया? 1800। ये अपने पास LCM आ गया और ये इसका HCF आ गया। थैंक यू बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है। गिवन दैट HCF, अपने को HCF दिया हुआ है कितना? 9। इन दो नंबर्स का HCF अपने पास क्या है? 9। फाइंड LCM फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का। देखो लास्ट क्वेश्चन में अपने करके हटे हैं, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन। एक फॉर्मूला था, उसमें क्या था? LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। या इसे अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, LCM मल्टीप्लाई HCF अपॉन में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1। अब देखो LCM कितना अपने पास, ये अपने को फाइंड करना है, यानी कि LCM को अपने x मान लेते हैं। और HCF कितना दिया अपने को? 9। फर्स्ट नंबर क्या है? 306 और सेकंड नंबर क्या दिया है? 657 इज इक्वल टू क्या अपने पास? 1। कटिंग कर दो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 34। तो क्या आ गया अपने पास? x अपॉन में
इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आ जाएगा 2 2 3 3 8 इज इक्वल टू क्या है 1, यानी कि x इज इक्वल टू 2 2 3 3 8। और x अपने क्या माना है एलसीएम, यानी कि इनका एलसीएम अपने पास क्या आ गया 2 2 3 3 8। ये अपना सोल्यूशन है। तो चलिए अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में अपने से पूछा गया चेक वेदर 6 की पावर n मीन्स 6 की पावर नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि 6 की पावर n का जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो सकता है क्या। जैसे अपने 6 की पावर n मीन्स नेचुरल नंबर 1 लिखेंगे तो क्या आ गया 6, क्या यहाँ पे 0 आएगा नो। 6 की पावर 2 क्या हो गया 36, क्या यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है नहीं। 6 की पावर 3 क्या आ जाएगा 216, यहाँ पे 0 आएगा नहीं आएगा। यही अपने से इसके अंदर पूछा गया है। देखो अपने को पता है भी कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है वो सिर्फ 10 से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है वो सिर्फ किससे डिवाइड होता है 10 से। या अपने ये कह सकते हैं एनी नंबर एंड्स विद 0 should be divided by 10 और 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होगा वो या तो 10 से डिवाइड होगा या 10 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 से। और अपने को नंबर दिया गया 6 की पावर n मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। और अपने को पता लग रहा है अभी 2 मल्टीप्लाई 3 के अंदर 5 नहीं आ रहा। देखो 2 तो आ रहा है अपने पास, लेकिन कंडीशन क्या होती है 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। अपने पास यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, इसलिए ये नंबर अपना डिवाइड नहीं होगा। तो अपने क्या लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 6 की पावर n क्या लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। अपने ये ऑब्जर्व किया है कि 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, और इसके अंदर अपने पास जो प्राइम फैक्टर है 5 नहीं आ रहा, इसलिए ये नंबर अपना 0 से एंड नहीं होगा। थैंक यू। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है। देखो 6 क्वेश्चन में एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। यानी कि अपने को दो नंबर्स का सेट दिया गया है और ये पूछा गया है भी ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए भी कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, तभी अपने इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो बच्चों अपने पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स, और दूसरे जो अपने पास नंबर होते हैं वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 इस प्रकार ये चलते रहते हैं। और इनको छोड़ के बाकी जो भी नंबर है वो सारे सारे क्या होते हैं कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। लेकिन 1 इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा, यानी कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर होता है। अब देखो प्राइम नंबर जैसे 2 है, अगर इसके अपने फैक्टर करेंगे अपने पास क्या आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 2। 3 है इसके फैक्टर करेंगे क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 3। 5 है इसके फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5। यानी कि कोई भी प्राइम नंबर है जब उसके फैक्टर करते हैं तो उसके मैक्सिमम दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है और दूसरा 1 आता है उसमें। अब कॉम्पोजिट नंबर देखो इनको छोड़ के बाकी सारे क्या है कॉम्पोजिट नंबर है, जैसे 4 6 8 9 10 12 ये भी चलते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे 4 देखो 4 के अपने पास प्राइम फैक्टर क्या होंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4।
6 के क्या होंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6। 8 के क्या हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8। यानी कि इसके मैक्सिमम 3 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है और एक नंबर वो सेल्फ होता है। 1 सेल्फ और बीच में कितने भी इसके फैक्टर हो सकते हैं, कितने भी प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इन दोनों में एक चीज आप कॉमन ऑब्जर्व करना, भी जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं इसमें भी एक नंबर 1 होता है और दूसरा सेल्फ होता है, इसमें भी एक नंबर 1 होता है और दूसरा सेल्फ होता है। यानी कि दो जो इसके फैक्टर हैं वो कॉमन होते हैं और बीच वाले ये एक्स्ट्रा से होते हैं। यानी कि कॉम्पोजिट नंबर अपने को प्रूफ करने के लिए अपने ये कह सकते हैं भी किसी भी नंबर के अगर अपने 3 फैक्टर कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। अब देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। अपने पास एक टर्म तो ये आ गई पूरी और दूसरी टर्म अपने पास क्या है, ये वाली है। इन दोनों में कॉमन क्या है अपने पास 13, तो क्या बच गया यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, क्या आ गया 13, 77 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई 78। देखो बच्चों इसमें अपने पास दो फैक्टर आ गए, कौन कौन से आ गए 13 और मल्टीप्लाई 78। लेकिन मैंने क्या बोला था भी कॉम्पोजिट नंबर्स के अंदर मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं। और कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर सेल्फ होता है और एक 1 होता है। यानी कि 1 किसी भी नंबर के अंदर आएगा ही आएगा। यानी कि अपने ये बोल सकते हैं इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो ये बोल सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 78। हालांकि 78 के भी आगे प्राइम फैक्टर होंगे लेकिन अपने पास ये 3 फैक्टर आ गए। देखो 1 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 78 और मिनिमम 3 फैक्टर प्रूफ करने पे अपने पास क्या आ जाता है, वो प्राइम यानी कॉम्पोजिट नंबर आ जाता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ हो गया। अब इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसको अपने कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर देखो अपने पास नंबर्स क्या दिया हुआ है, एक टर्म ये रही अपने पास और सेकंड टर्म ये रही। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या रहा है 5, तो यहाँ पे अपने पास क्या बच गया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 5 यहाँ पे कॉमन आ गया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास आ जाएगा 1008 प्लस 1, तो क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 1009। देखो दो फैक्टर अपने पास आ गए और अपने को पता है भी थर्ड फैक्टर 1 होता ही होता है सभी का, तो इसको भी अपने क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1009। और इसके भी 3 फैक्टर आ गए, अगर ये 3 फैक्टर है तो ये भी अपने पास क्या आ गया, कॉम्पोजिट नंबर आ गया। थैंक यू बच्चों। तो चलिए देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है। देखो लास्ट क्वेश्चन में ये बोला गया देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। अपने पास एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड क्या एक सर्कुलर पाथ है। ये क्या अपने पास एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया इसका एक राउंड लेने में 18 मिनट्स का टाइम ले रही है, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि रवि इसका एक राउंड लेने में कितना टाइम ले रहा है 12 मिनट्स। अपने सपोज करना है दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि ये अपने एक पॉइंट मान लेते हैं, इसको ज्यूम कर लेते हैं। यहां से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, कौन कौन, सोनिया एंड रवि, दोनों यहां से स्टार्ट करेंगे एंड एट द सेम टाइम, और सेम ही टाइम से वो स्टार्ट कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे मान लो। तो बताओ कितने मिनट के बाद वो दोबारा आपस में मिलेंगे। कौन कौन अपने पास, सोनिया और रवि। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से। देखो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना उसमें अपने क्या करते हैं, जितना भी अपने को टाइम दिया होता है उनका अपने एलसीएम कर लेते हैं। अब देखो कितना टाइम दिया है 18 मिनट्स और दूसरा 12 मिनट्स। 18 और 12 का अपने क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 18 के जो प्राइम फैक्टर वो क्या हो जाएंगे अपने पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 12 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम करने के लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन लेंगे। कॉमन केस में देखो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसमें क्या बच गया अपने पास 3 और इसमें 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि 36 इनका एलसीएम आ गया। तो कहने का मतलब ये अभी 36 मिनट्स के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। सो सोनिया एंड रवि विल मीट
आफ्टर 36 मिनट्स। बच्चों ये अपना आंसर है और ये एक्सरसाइज 1.1 अपनी कंप्लीट होगी। अगर फिर भी आपको लगता है भी आपको 1.1 एक्सरसाइज में कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर आपको समझ नहीं आया मेरा पढ़ाया हुआ तरीका, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में मैसेज कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।